हैं, दोनों में डिफरेंस रखिए, ये चीज़ उन्होंने मतलब तो मैं कहूँगा बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत कुछ सीखने को मिला और हम मतलब अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई करें कि अच्छा इतनी हज़ारों वीडियोज़ होंगी, इनके इतने लेक्चर्स होंगे, सिर्फ 20 मिनट ने हमें हिला दिया। मतलब वाकई एक झंझोड़ के रख दिया कि कुछ चीज़ें अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम इसको अंडरस्टैंड इसलिए कर पाए कि कहीं ना कहीं हमें पॉइंट्स पता थे, कहीं ना कहीं छोटे छोटे पॉइंट्स हमें अंदाज़ा था कि यार ग्रीड जो होती है या एक तरह से बुरे ख़यालात जो होते हैं, आप अपने ख़यालात को इन्होंने बड़ा तरीका बता दिया। अक्सर बुरे ख़यालात ना आने दो, भाई कैसे ना आने दो, मतलब इन्होंने हल बता दिए कि आप अपने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है मीट स्वामी मुकुंदनंदा से स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मीट स्वामी मुकुंदनंदा, एपिसोड 67 से स्टार्ट करते हैं वीडियो। Please give an energetic and warm welcome to Swami Mukundananda. Please have a seat. संदीप जी, आपका दरबार संपूर्ण विश्व में न्यारा है और ये जो युवक लोग यहाँ पधारते हैं इनको मैं नमन करता हूँ, किंतु ये हैं बड़े नटखट। हमारे चैनल में कमेंट छोड़ते चले गए कि आपको पधारना ही होगा, तो हमने सोचा यहाँ भारतवर्ष के युवा वर्ग से मिलना हो जाएगा। क्या बात है। मैंने थोड़ा सा आपके बारे में पढ़ा तो आप IIT IIM से पास आउट हैं जी। फिर इस पाथ पर आप कैसे आए, मतलब उसके पीछे क्या रीज़न था? 8वीं कक्षा में जब था तो माइंड के पावर्स को बढ़ाने की दृष्टि से एक किताब पढ़ी, तो उसमें 3-4 ध्यान मिल गए, उनको मैं 10 साल तक करता रहा। अब IIT IIM में जो शिक्षा मिली उसका एक रस अलग था, लेकिन अपने प्रश्न बने रहे कि मैं हूँ कौन, मैं संसार में आया किस लिए, ये संसार बना कैसे। अब हमको साइंस में लॉज पढ़ाए जा रहे थे, लेकिन लॉ मेकर कौन है उसका ज्ञान नहीं था। तो जब MBA शुरू किया, भगवत गीता का अध्ययन प्रारंभ कर दिया और वहाँ से सब प्रश्नों के उत्तर एक साथ मिल गए और मन लगा तो ऐसा रस मिलने लगा जो संसार में कभी मिला ही नहीं था। यदि संदीप जी की अनुमति हो तो इनको एक चुनौती दे दें। हाँ हाँ प्लीज़। हमने सुना है कि संदीप जी के प्रेरणा से भारत का युवा वर्ग इज ऑन द मूव एंड दे डोंट कंसिडर देमसेल्व्स सेकंड टू एनीवन इन द वर्ल्ड, राइट? सो आप सबकी सोच में गहराई कितनी है, आप जो पूछना चाहे पूछें। कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो तो मजा आ जाएगा। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, आप दोनों से ही है बेसिकली। जैसे हम कहते हैं शब्द है, क्या शब्द में अपने आप में कोई शक्ति है? देखिए, इसके उत्तर कई लेवल पर होते हैं। हम एक शब्द से अपने मन में कुछ एसोसिएट करते हैं। किसी ने आपको भगवान का नाम सुनाया, आपके मन में वो एसोसिएशन आ गया, तो वो केवल शब्द वाली बात नहीं थी, आपने उसका जो अर्थ निकाला वो एक बात। और अगर हम गहराई में जाएंगे तो सब जो है भगवान की शक्ति है। आप किसी भी चीज़ में दिव्य भाव बना सकते हैं। भगवान के यहाँ कोई भाषावाद नहीं है, प्राधान्य इसमें अपने भाव का है, अपने मन की शुद्धि का है। आप जो शब्द बोलते हो वो एक हेल्पर है, एक सहायक है। आप चाहे उसका उच्चारण करो और चाहे तो न करो। कबीर जी ने लिखा है कि सुमिरन सुरत लगाए के, मनते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। तो वो भी एक लेवल है। वर्ड्स में जैसे स्वामी जी ने एक्सप्लेन किया, बिल्कुल परफेक्टली उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वर्ड्स आर सिंबॉलिक ऑफ समथिंग एंड दैट थिंग इज एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ अ फीलिंग। तो अगर वो फीलिंग आपको अच्छा फील करा रही है तो यू आर एट ईज, और अगर वो अच्छा फील नहीं करा रही है तो यू आर नॉट एट ईज, जिसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं डिजीज, डिस ईज। तो
तो उस वे में अगर समझा जाए तो वर्ड में बहुत पावर है। बट हाँ, अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि कोई वर्ड है जिसमें कुछ सुपर नेचुरल है कि अगर आप कुछ भी बोलते रहोगे तो कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये मिसकंसेप्शंस है। जैसा स्वामी जी ने भी कहा कि भगवान की अपनी कोई भाषा नहीं है, भाव देखा जाता है कि आपका भाव क्या है, किस भाव से आप बोल रहे हो। नहीं भी बोल रहे हो, बिना शब्द के भी अगर आपका भाव है तो काफी है, उसके लिए किसी वर्ड की जरूरत नहीं है। तो वर्ड्स आर जस्ट मीन्स टू एन एंड, जिसको साइलेंस कहते हैं। तो कई बार साइलेंस में जाने के लिए वर्ड्स की जरूरत होती है। वेरी गुड, वेरी कंप्लीट। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम यंग एज में ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करते हैं तो हम उससे लाइफ में एक्स्ट्रा क्या अचीव कर सकते हैं, या लाइफ कैसे और आसान बना सकते हैं? देखिए, हमारा वेद कहता है कि आपको जीवन में सफलता तक पहुंचने के लिए 2 विद्याएं सीखनी है। एक मटेरियल साइंस, जिससे आप बाहर के संसार को समझोगे और उसकी शक्तियों का उपयोग करोगे अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, और एक स्पिरिचुअल साइंस, जिसके द्वारा आप अपने भीतर की मशीनरी को ठीक करोगे और दैवी गुणों को प्रकट करोगे। तो स्पिरिचुअलिटी ऐसे नहीं कि भाई अब बूढ़े हो गए तो हारे को हरि नाम। स्पिरिचुअलिटी आपको अभी इस समय क्या लाभ देगा, उसके 4 भाग हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स। हु एम आई, व्हाट इज माय गोल इन लाइफ, व्हाट आर माय वैल्यूज। स्पिरिचुअल नॉलेज से ये क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, यूनिवर्सल अवेयरनेस स्किल्स, कि हम संसार से कटे हुए नहीं हैं, सब के सब इंटरकनेक्टेड हैं, और वो यूनिवर्सल लॉज कौन से हैं जो हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं। तो यूनिवर्सल अवेयरनेस स्किल्स। और तीसरा सेल्फ मास्टरी स्किल्स। हमारा एक लोअर सेल्फ है जो कहता है आलस्य करो, भोग करो, और एक हायर सेल्फ है जो कहता है नहीं नहीं, कुछ हासिल करना है, कुछ उपलब्ध करना है। तो लोअर सेल्फ को हायर सेल्फ से कंट्रोल करना, ये स्किल हमको स्पिरिचुअलिटी से आती है। और चौथी है प्रोफेशनल मास्टरी स्किल्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका कैरियर है, प्रोफेशन है, उसका आप कैसे उपयोग करें कि लोगों के जीवन में एक डिफरेंस आए। टू यूटिलाइज योर प्रोफेशनल एजुकेशन इन अ मीनिंगफुल मैनर, ये सब लाभ हमको स्पिरिचुअल नॉलेज से मिलता। जब तक आप खुद को नहीं जान लोगे अच्छे से, तब तक आप इस बात की गहराई को नहीं देख पाओगे जो अभी स्वामी जी ने कहा कि वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। जैसे ही ये बात हमको समझ आने लग जाती है तो आपके अंदर से एक अलग तरह की एनर्जी फ्लो करने लग जाती है। उसको आप बोल सकते हो इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसमें सबको आप साथ लेकर के चलते हो। सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते हो, सबके फायदे के बारे में सोचते हो। इन अदर वर्ड्स, ग्रोथ विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज मीनिंगलेस। इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल काइंड। बट अगर उसकी जो फाउंडेशन है वो स्पिरिचुअलिटी है, वो नींव हो गई, अब उसके ऊपर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग है। और ये जो लोग बोलते हैं कि हम बुढ़ापे में करेंगे, अब मान लो बुढ़ापा नहीं आया, कोई जीवन का तो भरोसा है। तो प्रहलाद ने कहा था, 5 साल का था ना, उसने कहा कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। ये जो आध्यात्मवाद है, इसका अभ्यास बाल्यावस्था से शुरू करो। और आध्यात्मिक दृष्टि से यंग कौन है, आत्मा तो सनातन है। इसलिए हमारी एक्चुअल एज जो है, हम सब के सब सनातन ही हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे संदीप सर के यहाँ पे आई थी वो सुहानी शाह, उन्होंने उनको आपने वो कर दिया था, ब्लफ कर दिया था एक तरीके से, जो विचार आपने अपना वो कर लिया था, थॉटलेस चले गए थे बिल्कुल। हाँ। तो उसमें थॉटलेस में मतलब विचार सुनने कैसे जाएं? देखिए, आप थॉटलेस के लिए ट्राई करते जाएंगे और कठिन काम है ना। ये मन जो है ये गतिशील है, और उसको थॉटलेस करना वो मन के स्वभाव के विपरीत, इसलिए संघर्ष पड़ेगा। असंभव नहीं है, लेकिन संघर्ष पड़ेगा। आप एक चीज़ ट्राई करें, हम मन को शुद्ध करें, बस इसको लक्ष्य बनाएं। जब शुद्ध हो जाएगा तो खराब विचार बंद हो जाएंगे, आपकी समस्या का तो समाधान हो जाएगा ना।
तो वो शुद्ध कैसे किया जाए? आप मन को दिव्य दिशा में घुमा दें। एक साइकिल चला रहे हैं, अब वो साइकिल का आपने हैंडल दबाया तो इधर गिरेगा या इधर गिरेगा। तो ऐसे ही वो थॉटलेस स्टेट लाना एक बहुत ऊंची अवस्था है, और उससे आसान ये है कि आप उसको हैंडल को घुमा दो, तो आप माइंड को डिवाइन डायरेक्शन में घुमा दो, डिवाइन विचार लाओ, तो ऑटोमेटिक वो जो खराब विचार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। पहले ये समझ लेते हैं थॉट क्या है। थॉट इज अ वर्ड गिवन टू अ थिंग। बिना बोले देयर कांट बी अ थॉट, बट ये काम इतनी जल्दी होता है कि हमें पता ही नहीं लगता है। क्या किसी ऐसी चीज से रिलेटेड आपके मन में थॉट आ सकता है जिससे रिलेटेड कोई वर्ड ना पड़ा हो? तो अगर उस वर्ड को हम देखने लग जाएं तो माइंड थॉटलेस स्टेट में चला जाता है। एक बार मैं प्रैक्टिकली आपको डेमो देता हूं। थॉटलेस स्टेट में जाना है अभी के अभी, करें, कोशिश करें। आपको क्या करना है, अपने मन में जो मैं कहूंगा बोलने के लिए वो बोलना है। आंखें एक बार बंद कर लीजिए आप लोग। अब अपने मन में अपने आप को आप बोलिए कि देखता हूं मैं अपने मन में अपने आप को क्या बोल रहा हूं या क्या बोल रही हूं, और देखना शुरू कर दो। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं आप लोग। बताइए कितने लोग चले गए थे थॉटलेस स्टेट में? देखो, आप में से बहुत सारे लोग अभी थॉटलेस स्टेट में चले गए थे। यानी क्या हुआ, जैसे ही आपने देखना शुरू किया कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। अब होगा क्या, मैक्सिमम बता देता हूं। अभी ऊपर से थोड़ी सी आवाज आई थी, तो एकदम से आपने अपने अंदर बोला होगा ये आवाज कैसी है, कहीं ये छत टूट तो नहीं जाएगी। फिर एकदम से एक थॉट आया होगा, कितनी देर और रह गई है, 1 मिनट हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो भी चला गया। मुझे नींद आ रही थी। किनको नींद आ रही थी? मतलब 30 सेकंड में नींद आ गई। आप तो स्पिरिचुअलिटी की बहुत आगे वाली स्टेज पर हो। आपको आंख बंद करते ही 30 सेकंड में नींद आ जाती है। ये डायरेक्ट समाधि में जा रहे हैं। ये डायरेक्ट समाधि में चले गए। If you talk about controlling your thoughts, controlling your mind, or going in a thoughtless state, so first you need to understand deeply and properly what is mind. मेरा ये क्वेश्चन है कि हम सबको एक ना कभी ऐसा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फील होता है कि हाँ हम सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, लेकिन दूसरे ही वक्त हमें लगता है नहीं, हमें कुछ और चाहिए ज़िंदगी से। तो वो जो एक संतुष्टि वाली एक फीलिंग होती है, एक लेवल ऑफ कंटेंटमेंट वाली फीलिंग होती है, वो कैसी लाई जाए? बिकॉज दुनिया में कभी भी कुछ भी सब कुछ तो मिल नहीं सकता, तो वो लेवल ऑफ कंटेंटमेंट कैसे फील की जाए, बस मैं वो चीज़ पूछना चाहती हूँ। सब दुख का कारण असंतोष है। हमारे पास जितना है उसमें हम संतुष्ट नहीं। सतु भवति दरिद्री यस्य तृष्णा विशाला मनसी च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्र। ये भर्तृहरि जी महाराज ने लिखा है कि गरीब कौन है संसार में? कोई अरबपति हो, लेकिन इच्छा है अरे भाई 1 अरब है और वो अडानी जी के पास इतने अरब है तो मेरे पास कमी है। वो व्यक्ति गरीब है क्योंकि वो अभाव का अनुभव कर रहा है। तो समस्या यही है, आप लोगों को सफलता मिली, शिक्षा मिली, सब कुछ मिला। हमारे भारतवर्ष में अधिकांश युवा वर्ग आपकी पोजीशन में आने के लिए लालायित रहेगा, लेकिन इतना मिलने के बाद भी मन में ये है अरे भाई मुझसे आगे तो वो है। तो वो ही विचार हमको दुखी करता है। अब इसके विपरीत हम जो ब्लेसिंग्स हैं जीवन में उनको हम याद करें। भगवान ने 2 आंखें दी, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, तो अपने हृदय को आभार से, ग्रैटिट्यूड से भर लेंगे। और दूसरी बात इसमें यह है कि एक साइड में असंतुष्ट होना अच्छा है, आध्यात्मिक दिशा में कभी संतोष न करें। अरे आज तक कुछ अध्ययन किया ही नहीं है और बहुत करना है। इसलिए कहा संतोषस् त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने। 3 चीजों में संतुष्ट हो जाओ। अपने पति पत्नी में अगर जो गोबर गणेश मिला है अरे ठीक है अपने भोजन में, अपने धन में सदा मस्त रहो।
और त्रिषु नैव च कर्तव्यः स्वाध्याये जपदानयो। अपने स्वाध्याय में, अपने जप में, अपने दान में कभी भी संतुष्टि मत करो, अभी और बहुत करना है। तो जो स्पिरिचुअल पाथ है उसमें साइमल्टेनियसली तृप्ति भी है और पुनः असंतुष्टि, फिर तृप्ति, फिर असंतुष्टि, ये डायनामिक तृप्ति होती है। आप सबकी जो एज है यहाँ पर, वो यूजुअली मेरे जो सेशंस होते हैं उससे थोड़ी सी अलग है। यूजुअली एज होती है 18, 19 साल, 20 साल, 22 साल। यहाँ पर जो एज है आज, एवरेज एज, दैट इज अराउंड 35 ईयर्स। तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जब आपकी एज थी 18, 19 साल, 20 साल, तब कितने लोगों ने ये सोचा था कि आज जिस भी लेवल पर आप हो उस लेवल पर मैं होऊंगा? यानी कि आज कितने लोग ये फील करते हैं कि 18-19 साल की एज में जो भी आप सोचते थे अपने लिए, हो सकता है उस वक्त सोचते होगे कि महीने का 15-20 हज़ार रुपए भी आ जाए तो बहुत है, और आज कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो उससे बहुत ऊपर वाले लेवल पर है? ऑलमोस्ट सब। लेकिन क्या सेटिस्फैक्शन मिल गई है? कंटेनमेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। तो इससे हमको सीख लेना है कि जब आज तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस यूनिवर्स का नेचर ही ऐसा है कि यहां पर कभी भी आपको सब कुछ नहीं मिल सकता है। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा जब सब कुछ परफेक्ट होगा, और अगर होगा भी तो वो टेम्पररी होगा, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, फिर वापस से कुछ गड़बड़ हो जाएगी जो सोचा भी नहीं होगा। किसी की डेथ हो जाएगी, किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, कभी कुछ कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा लाइफ में। तो जब ये बात समझ आ रही है तो क्या कभी भी लाइफ में ऐसी कोई स्टेज आएगी जब इस दुनिया में आप पूरी तरह से कंटेंट हो जाओगे, यानी आप कहोगे मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, और वो भी परमानेंट है? क्योंकि अगर वो परफेक्शन की स्टेज आती भी है तब भी बैक ऑफ द माइंड एक डर बना रहता है कि पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो डर तो बना ही हुआ है ना। तो जहां डर है वहां पे खुशी कहां है, कंटेनमेंट कहां है? तो जब हमें ये बात समझ आ चुकी है बारीकी से इस एज ग्रुप में, तो अब हमें आगे अपना टाइम और खराब नहीं करना चाहिए। जो इस दुनिया में कर रहे हैं वो करते रहना है, साथ साथ में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं कि भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, वेदों में क्या लिखा हुआ है। इसमें हम थोड़ा सा एडिशन कर हाँ प्लीज प्लीज। ये तो आपने बहुत सुंदर बताया है कि भाई उसमें हम समझें यहाँ कोई तृप्ति नहीं, और साथ ही साथ हम जो कुछ किए केवल आनंद के लिए किए। चाहे करियर था, चाहे विवाह था, चाहे बच्चे थे, अंतिम लक्ष्य यही था कि आनंद मिले। वो आनंद की इच्छा हमारे अंदर क्यों थी? वो आनंद की इच्छा आई कहाँ से? किसी ने तो हमको सिखाया नहीं कि तुम बेटा तुम आनंद चाहना, ऐसा ना हो कि दुख के पीछे भागने लग जाओ। तो आनंद की इच्छा सबके अंदर एक जैसी है। वैसे शक्ल सबकी अलग अलग है, आवाज़ अलग अलग है, लेकिन इस मात्र में हम सब एक हैं। हम सब का एक नारा है, आनंद चाहिए। हमारा वेद कहता है आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। वो जो ब्रह्म है वो आनंद सिंधु है। उस सिंधु के तुम बिंदु हो। जैसे आप पत्थर को ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगा, ऐसा नहीं कि वो ऊपर गिर जाए, वो नीचे ही गिरता है, क्योंकि वो पृथ्वी का अंश है, पृथ्वी उसको खींच रही है। तो आनंद की इच्छा हमारे अंदर हमको प्रेरित कर रही है दिव्य दिशा में कि तुमको जो सुख चाहिए वहीं पर मिलेगा। जितना भी संसार मिल जाए, आत्मा भीतर से कहती है अभी भी तृप्ति नहीं हुई। तो वो जो तृप्ति हमको चाहिए वो तभी मिलेगी जब हमारी आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। वेदांत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसको नित्य अनित्य विवेक भी कहते हैं, जहां पर कि हमको ये क्लियरली पता हो कि लाइफ में क्या नित्य है और क्या अनित्य है। अनित्य मतलब टेम्पररी है। जैसे इस दुनिया से जो हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, वो सब क्या है? टेम्पररी है। ये बात हमको अभी तक समझ आई है या नहीं आई है? तो नित्य अनित्य मतलब क्या कि इस दुनिया में कुछ है जो टेम्पररी है, और इस दुनिया में ही यानी यहीं पर, अभी यहीं पर कुछ ऐसा भी है जो कि परमानेंट है, जिसको ब्रह्म कहा गया है। तो अगर हमारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, या ये क्वेश्चन ही उठ जाता है कि क्या कुछ परमानेंट भी है इस यूनिवर्स में, या सब कुछ ही टेम्पररी है, और वो जो परमानेंट है क्या वो मुझसे दूर है, क्या वो मुझसे अलग है?
या हो सकता है वो मैं ही हूं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस हमारे अंदर उठने लग जाते हैं, जवाब की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा, उठने लग जाते हैं, तो हमारी शुरुआत हो गई है स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की। जैसे संदीप जी ने बताया है, ये विभिन्न उपाय हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, भक्ति योग इत्यादि। हम सबके विभिन्न स्वभाव हैं, लेकिन लक्ष्य वो एक ही है। तो उस एक लक्ष्य को अपनाना, यही अध्यात्म है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा सौभाग्य रहा। निमंत्रण के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जी जनाब, 20 मिनट, मैं कहता हूँ 19-20 मिनट लाइफ चेंजिंग हो। अगर इनकी बातों को सही तरीके से डीपली समझा जाए तो मैं समझता हूँ कि लाइफ की कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो सकती है, हर इंसान की सारी प्रॉब्लम ही खत्म। यकीन करें बस कि असल इतना हम नफ्सा नफसी में, इतनी भाग दौड़ में, पैसे की जद्दोजहद, तो मतलब यूँ समझ लो कि लाइफ पार्टनर की जद्दोजहद, तो बड़े घर की जद्दोजहद, तो बड़ी गाड़ी की जद्दोजहद, तो स्टेटस की जद्दोजहद। मैं समझता हूँ कि अगर इसको सही तरीके से देख ली जाए इस वीडियो को अगर सही तरीके से समझ लिया जाए तो प्रॉब्लम तो कोई है ही नहीं। प्रॉब्लम तो हमारे अपने अंदर है, प्रॉब्लम तो हमारी अपनी सोच है। किस खूबसूरती से अच्छा, एक तो मैं सबसे पहले जो मैं भूल ना जाऊँ, इनका बोलने का इतना प्यारा अंदाज़, जिस धीमे तरीके से, जिस ठहराव के साथ, जिस प्यार से, मतलब उनको अपनी आवाज़ पे ऐसा लगता है इन्हें बड़ा कंट्रोल है ख़ुद पर। मतलब उन्हें एक बैलेंस पता है कि मैं अब बोल रहा हूँ तो मैं कभी जज्बाती भी हो रहा हूँ, या मैं कभी कोई लाउड भी बोल रहा हूँ, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, कभी मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची भी हो रही होगी, कभी नीची भी हो रही होगी, लेकिन इनके अंदर मैंने इनको खुद के अंदर कंट्रोल बड़ा देखा। जिस धीमे तरीके से ये बात करते हैं, मतलब एक तरह से, मतलब इत्मीनान से, ये एक सबसे पहले मैं कहूँगा कमाल की बात है, क्योंकि ये बात रह ना जाए मेरे जहन से। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर जो इशू है, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों के साथ, ध्यान लगाना या मुतमईन होना, या मतलब है कि हम रूहानी तरफ मतलब इसी टाइम से ही जा सकते हैं, या हम नौजवान हैं, हम यंग हैं, तो हम ये सोचते हैं कि नहीं यार अभी तो हम नहीं जाएंगे, हम बाद में जाएंगे। तो उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से बताया, इसकी कोई उम्र नहीं है, इसकी कोई वक्त नहीं है कि आपने कब जाना है कब नहीं जाना। सबसे खूब अच्छा, पहला जो मेरी आज एक चीज़ क्लियर हो गई लफ्ज़ के हवाले से। मैंने एक बुक पढ़ी थी जो मतलब इसी तरह से रूहानियत के हवाले से थी, तो उसमें लफ्ज़ों के बारे में कहा गया था कि लफ्ज़ों में ताकत है। यानी मिसाल के तौर पर हम कोई लफ्ज़ कहते हैं तो बाकायदा वो असर करता है, उसकी अपनी शेप होती है। तो आज मेरा वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल उलट हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। और वाकई सही बात है कि हम किस लफ्ज़ को किस तरह से फील करते हैं, हम किस लफ्ज़ के मायने किस तरह लेते हैं, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उस लफ्ज़ के अंदर कोई भी ऐसी जादुई शक्ति नहीं होती। मैं 100% यही समझता था, मैं 100% ये समझता था कि लफ्ज़ों के अंदर कोई ताकत होती है, लफ्ज़ों के अंदर कोई ना कोई शक्ति होती है। ये शक्ति हमारे अपने जहन की है। दूसरी बात कि बुढ़ापे वाली, कि क्या बुढ़ापे में ही, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं, आप ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पर किसी भी वक्त ये चीज़ कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ मुतमईन होना, सबसे मेन चीज़ कि हर शख्स अपनी लाइफ में इत्मीनान और मुतमईन होना चाहता है। अब आपकी बात, हमारी बात ये समझ में आ गई, क्लियर हो गई कि काफ़ी अर्से सुनते भी रहते थे कि हम ऊपर की चीज़ों को देखते हैं, अपने से ज़्यादा वालों को देखते हैं, जिनको कुदरत ने ज़्यादा दिया हुआ है, तो उनको देख के हम बेचैन रहते हैं ज़िंदगी पर। अगर हम अपने आप को देखें, अपनी बॉडी को देखें, तो लाखों करोड़ों रुपए के हमारे पार्ट्स हैं, हमारी आँखें हैं, हमारे मतलब यूँ समझ लो कि हमारा दिमाग है, हमारे हाथ हैं। अगर हम देखें तो यही एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर नेमत है। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले मैं वीडियो की बेतहाशा तारीफ़ करना चाहूँगी। ये शायद मैं वाकई कहूँगी, इतनी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, इतनी वीडियोस हैं, लेकिन अगर एक इंसान जिसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है, जिसे कुछ भी नहीं पता, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई किसी भी एज का इंसान जो बहुत बेचारा परेशान हो चुका है, जिसको अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता, मैं ये कहूँगी स्वामी जी की वो वीडियोस देखें।
उसको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, उसको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि लाइफ को कैसे इजी बनाना है, लाइफ को कैसे लेकर चलना है, किस चीज़ को अपनाना है, किसको छोड़ना है, किस पे फोकस करना है, किस में प्लेजर मिलेगा, कैसे सेटिस्फाइड होगा, कैसे मैं अपनी मुश्किलात को, अपनी परेशानियों को, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को, अपनी वरीज़ को भुला सकता हूँ, पीछे छोड़ सकता हूँ और अपने आप को एक मुकम्मल इंसान बना सकता हूँ। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है स्वामी जी की वीडियोज़ में, मैंने अक्सर देखा है कि अक्सर इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, तो हमें इनकी हिंदी के लहजे का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। आज पहली बार मैंने इनको हिंदी बोलते हुए देखा है। ओ माय गॉड, मतलब ऐसी हिंदी कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनसे हिंदी सीखूं बोलना। आवाज़ इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है। शायद हम आवाज़ में जब भी आवाज़ की तारीफ़ करते हैं तो हम किसी सिंगर की तारीफ़ कर रहे होते हैं, किसी एक्ट्रेस की तारीफ़ कर रहे होते हैं, किसी एक्टर की तारीफ़ कर रहे होते हैं, यार इसकी आवाज़ कितनी अच्छी है, कटरीना की आवाज़ बहुत अच्छी है, दीपिका की आवाज़ बहुत अच्छी है, शाहरुख कितना अच्छा बोलता है। यार मुझे आज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आज ऐसा लग रहा है दुनिया की खूबसूरत तरीन जो आवाज़ है ना वो स्वामी जी की है। मतलब जब ये बोलते हैं, वो उन्होंने 1 मिनट का जो एक एक्सपेरिमेंट किया था कि आप देखें कि आप क्या कर रहे हैं, ये वो वाकई मुझे इनको सुनकर मुझे इतना प्लेजर मिल रहा था, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था इनकी आवाज़ से कि मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सुकून मिल रहा है। और ये अपने आप में बहुत ही हैरत अंगेज़ बात है। मैं इनकी वीडियो सर्च करके इनको सुनने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे इतना अच्छा फील कभी ज़िंदगी में पहले नहीं लगा किसी इंसान को सुनकर, जैसे मैंने आज स्वामी जी को फ़ील किया है। उनकी आवाज़ से, उनकी बातों से, उनके शब्दों में बड़ी गहराई है। अगर आप समझें, वो बोलते कम हैं और इतने प्यारे तरीके से समझाते हैं जैसे ऐसा लगता है सामने कोई 3 से 4 साल का बच्चा है और आप उसकी परवरिश कर रहे हो, आप उसकी तरबियत कर रहे हो, आप उसे बता रहे हो बेटा क्या सही है और क्या गलत है, बेटा ये करना और ये नहीं करना है। और फिर उसके पीछे पीछे आप छोटी छोटी एग्जाम्पल्स दे रहे हो उसे समझाने के लिए, उसे चलाने के लिए, उसकी परवरिश कर रहे हो। तो मुझे इनका बिहेवियर देखकर ऐसा लग रहा था कि इतने प्यारे तरीके से समझाते हैं कि कोई टीचर भी शायद ऐसे टीच नहीं कर सकता। जो बहुत एक्सपीरियंसबल टीचर होता है, हम कहते हैं यार उसका लहजा बड़ा अच्छा है, वो बड़ी अच्छी बात करता है, सर कुछ समझाते हैं, फ़ौरन टॉपिक समझ में आ जाता है। ये तो गहरी से गहरी बात इतनी आसानी से, इतनी पोलाइटली कर रहे थे कि इतना हसीन लग रहा था इनको सुनना। मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे, हसीन लग रहा था मुझे। अच्छा, बहुत गहरी गहरी बातें करी उन्होंने। जैसे कि अक्सर मैं भी सोचती थी कि हम हमेशा अपने आप को कंपेयर करते हैं। मैं अक्सर, मेरे अंदर आदत है कि मेरे पास कुछ भी हो लेकिन मैं सामने वाले को, अपनी सिस्टर को कंपेयर करके बोलती हूँ यार तुम्हारे पास तो ये है, तुम्हारे पास तो कैश इतना है, मेरे पास तो इतना है, तुम्हारे पास तो फला चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव, मेरे पास तो नहीं है। तो मैं हमेशा अपने आप को ये सोचती रहती हूँ यार मेरे पास कम है, उसके पास ज़्यादा है। इन्होंने कहा 3 चीज़ों पर सेटिस्फाइड हो जाओ, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म। 3 चीज़ों पर, अपने पार्टनर को लेकर जो है जैसा है तुम्हारा है, कभी उंगली नहीं उठाओ। अपने भोजन को लेकर जो खाना मिल जाए शुक्र सब्र के साथ खा लो, अल्लाह का शुक्र करो। अपने धन को लेकर, जो मनी तुम्हारे पास है, जो पैसा तुम्हारे पास है, जो कुदरत ने तुम्हें नवाजा है, जो अल्लाह ने तुम्हें दे दिया, बस उसमें खुश हो जाओ, उस पर ग्रैटिट्यूड करो, उस पर एहसानमंद रहो, कुदरत के, अल्लाह के। जैसे कि उन्होंने मिसाल भी दी आँखों की। बाकी जिसके पास आँखें नहीं है उससे आप पूछें आँखों की कीमत क्या है, वो तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार हो जाए, वो तो अपनी सारी धन दौलत देने के लिए तैयार हो जाए। वो कहे यार मैं पूरी ज़िंदगी मजदूरी करके कमा लूँगा लेकिन मुझे आँखें मिल जाए, मैं देख तो सकूँ, मुझे पता तो चले दुनिया कैसी है। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि आपके पास जो है, हमेशा ये कहते हैं, इन्होंने ये बात भी कर दी क्लियर कि हम हमेशा अनसेटिस्फाइड रहते हैं तो हम टेम्परेरी चीज़ों के लिए लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं फील करती थी, खुशी मिलती है हमें, आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, खुशी हमें मिलती है अक्सर। मैं फर्स्ट आ गई, मुझे खुशी मिली, कब तक की खुशी है? 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, उसके बाद मैं भूल जाऊँगी, मैं नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी करूँगी, मेरी वो खुशी खत्म। वो क्या है? टेम्परेरी है। मेरी शादी हो गई, मुझे खुशी मिल गई, कितने दिन की खुशी है? 1 महीने की, 1.5 महीने की, 2 महीने की। उसके बाद वही मेरी लाइफ है, वही मैं अपनी रूटीन के हिसाब से जीऊँगी, वो मैं भूल जाऊँगी वो सारी खुशियाँ, वो सब टेम्परेरी है। इन्होंने कहा जो टेम्परेरी चीज़ें हैं उससे कटो, जो परमानेंट चीज़ें हैं यूनिवर्स की, कायनात की, उस पर फोकस क्यों नहीं करते हम? हमारा सोचने का नज़रिया बदलना है, हमें उस पर फोकस करना है कि परमानेंट क्या है। जैसे संदीप महेश्वरी ने कहा, अभी तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आंसर नहीं दे रहा। जो इंसान क्वेश्चंस करने लग जाएगा ना खुद से कि मेरे पास बेशकीमती क्या है, दुनिया में क्या परमानेंट है, इस कायनात में क्या पता मैं ही परमानेंट हूँ, तो फिर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाएगा। तो ये मैं कहूँगी ये मुझे नई बात पता चली, इससे पहले मुझे नहीं पता था कि हमें फोकस कहाँ करना है, किन चीज़ों पे करना है और किन चीज़ों को त्यागना है। किसी के जहन में ये भी सवाल आ सकता है तो फिर बेचैनी क्यों है, हम मुतमईन क्यों होना चाहते हैं, हमारे अंदर बेचैनी कुदरत ने क्यों डाल दी? तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से समझाया है कि क्या हो सकता है कि वो वही चीज़ हो जिसकी तरफ आपको वो बुला रहे हैं, जिसकी तरफ आपको वो इशारा दे रहे हैं कि असल चीज़ यही है। जैसे इन्होंने मिसाल दी पत्थर की कि पत्थर नीचे आता है तो पत्थर ने नीचे आना है,
पत्थर को आप जितना भी कोशिश करते रहे, हम जो आर्जी खुशियाँ ले रहे हैं वो पत्थर उछाल रहे हैं। सही। लेकिन ये कि असल खुशी वही है कि पत्थर ने वो ज़मीन तक आना है। एक वो होती कशिश होती है। मकनातीस की मिसाल ले सकते हैं कि मकनातीस ने लोहे की तरफ बढ़ना है, क्योंकि उसके अंदर उसकी नेचर में ये शामिल है। तो शायद ये जो मुतमईन ना होना है। अच्छा, साइमल्टेनियसली उन्होंने कहा कि ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप दुनियावी तौर पे देखोगे ना तो आपको धन के मामले में सेटिस्फाइड हो जाना है, नहीं करना है किसी से कंपेयर खुद को, आपके पास जो है जितना है ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से लो आप इस चीज़ को, इल्म के हवाले से कि मुझे ज्ञान हासिल करना है, तो फिर तो आपके अंदर जुस्तजू हो, फिर तो आप कहो मैंने कुछ नहीं हासिल किया। अब उसमें आप सेटिस्फाइड हो गए तो ये गलत हो गया। वो कह रहे हैं उल्टा है, दुनियावी अगर तौर तरीके लेते हैं या दुनियावी लाइफ को लेते हैं तो वो वहाँ पे आपको सेटिस्फाइड रहना है। लेकिन इल्म में, फल्कियात में आप किसी चीज़ पर स्टडी कर रहे हो, आप ज्ञान हासिल कर रहे हो, आप उसमें मुतमईन ना हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, तो आप बहुत महान नहीं बन जाओ कि जी मुझे तो सब आ गया। नहीं, फिर आपको आगे से आगे जाते जाना है। तो ये कह रहे हैं दोनों में डिफरेंस रखिए, ये चीज़ उन्होंने मतलब तो मैं कहूँगा बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत कुछ सीखने को मिला और हम मतलब अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई करें। ये अच्छा, इतनी हज़ारों वीडियोज़ होंगी, इनके इतने लेक्चर्स होंगे, सिर्फ 20 मिनट ने हमें हिला दिया। मतलब वाकई एक झंझोड़ के रख दिया कि कुछ चीज़ें अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम इसको अंडरस्टैंड इसलिए कर पाए कि कहीं ना कहीं हमें पॉइंट्स पता थे, कहीं ना कहीं छोटे छोटे पॉइंट्स हमें अंदाज़ा था कि यार ग्रीड जो होती है या एक तरह से बुरे ख्यालात जो होते हैं, आप अपने ख्यालात को, इन्होंने बड़ा तरीका बता दिया। अक्सर बुरे ख्यालात ना आने दो, भाई कैसे ना आने दो, मतलब इन्होंने हल बता दिए कि आप अपने ख्यालात को डाइवर्ट करोगे तो बुरे ख्यालात ऑटोमेटिकली अच्छाई की तरफ डाइवर्ट करो। भगवत गीता के हवाले से बहुत बड़ी बात, अच्छाई की तरफ उन्होंने ये भी कहा कि भले नहीं करो, आप डाइवर्ट करो, बिला डाइवर्ट करो नहीं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में नेगेटिव तो आ रहे हैं आपको, अब आप उनको डाइवर्ट करो, आपको अपना ध्यान हटाना है वहाँ से, कुछ और किसी और चीज़ की तरफ, तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव नहीं होगा, वो चीज़ नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, हर इंसान के मुंह से मैं सुनती हूँ, चाहे वो कोई मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी हो, बहुत बड़ा एक्टर हो, फॉरेनर हो, अक्सर कहता है कि मुझे मेरे सवालों के जवाब भगवत गीता से मिले। आपने देखा कि इन्होंने IIT से पढ़ रहे थे, MBA में जब इन्होंने एडमिशन लिया तो ये कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे सवालात थे, मेरे दिमाग में आते थे कि मैं क्यों हूँ, कि कायनात क्यों है, मेरा क्या मकसद है, मेरा दुनिया में आने का क्या मकसद है। तो ये सारे जो सवालात आते थे मुझे जवाब नहीं मिलते थे, मुझे भगवत गीता से सारे जवाब एक साथ मिले। और फिर जो मुझे प्लेजर एक फील हुआ, वो जो मुझे एक रस आया उसको पढ़ने में, फिर इनको फील हुआ होगा कि शायद मैं इसीलिए बना हूँ, मैं इसीलिए हूँ। अच्छा, कई स्वामी होंगे बहुत ही मतलब अपने आप में एक बड़े नॉलेज रखते होंगे। अच्छा, मुझे लगता है ये बहुत सौ में से डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक रूहानियत की तरफ तो थे ही थे, साथ साथ ये दुनिया की तालीम, फिर दोनों जब इनको जोड़ रहे होंगे ना ये कि अच्छा साइंस ये कह रही है, अच्छा साइंस ये लॉ बता रही है, अच्छा साथ साथ वो दूसरी चीज़ का भी इल्म हासिल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन्हें दोनों का कनेक्शन बनाने में बड़ी आसानी हुई और इनको वो चीज़ें पता हैं जो सिर्फ रूहानी तरफ चला जाता है, तो शायद उन्हें ये चीज़ें ना पता हो। अच्छा, एक और चीज़ है जो इनको डिफरेंट करती है, इनकी पोलाइटनेस, इनकी हम्बलनेस। मैंने 1-2 वीडियोस देखी थी जिसमें कुछ बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं हिंदुज़म के बारे में, तो वो जो स्वामी जी हैं या वो जो भी पंडित हैं वो थोड़े से फ्यूरियस हो गए, वो उनसे कह रहे तुम बैठ जाओ, बदतमीज़ी नहीं करो, ये वो। तो ना वो लड़की जो इस बारे में बात करी थी वो बिल्कुल सहम सी गई। तो मैं हैरान हो गई थी कि इतने फ्यूरियस क्यों हो गई, इसको समझा सकते थे, इतना एंग्री क्यों हो रहे हैं। इनके अंदर मैंने खास बात ये देखी, जो जवाब देते हैं मुस्कुरा कर, मतलब आप बड़ी से बड़ी भी बात कर लें तो वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको ब्रीफ कर रहे हैं। तो ये इनकी हम्बलनेस, इनकी पोलाइटनेस इनको बहुत डिफरेंट कर रही है दूसरों से। तो मैं कहूँगा जितनी तारीफ़ की जाए अल्फाज हमारे पास नहीं है, वाकई बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं हम। तो दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।